शहर में तकरीबन 400 कैमरा जात जो है हमारे वो इस वक्त इंस्टॉल हो चुके हैं और वर्किंग पोजीशन में का सामना करना सेफ सिटी पड़ेगा। कंप्लीट कितनी वायलेशंस पे चलान कर सकता है? लोगों का क्योंकि एक माइंड है कि सिर्फ और सिर्फ सेफ सिटी बना है ई चलान करने के लिए और लोगों से टैक्सेस जमा करने के लिए सिर्फ ये अदारा बना है। शहरियों को अपना सेव करता है, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी को हमने उसके लिए तमाम ये मॉडर्न गैजेट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। मॉडर्न गैजेट्स में आपके पास ड्रोन कैमरास भी हैं, उसके बाद आपके पास बॉडी कैम्स भी हैं जो पुलिस को दिए जाएंगे। उसके अलावा काफ़ी ऐसे कैमराज हैं जो शहर के दाखिली खारजी रस्तों में हैं। उसके अलावा पूरे शहर में नस्ब किए गए हैं, पैनिक बटन नस्ब किए गए हैं जिनकी मदद से 15 कॉल जो है मुतासरा शख्स है वो आपको कर सकता है। ये जितने भी गैजेट्स हैं ये किन किन चीज़ों में यूज़ होते हैं और पुलिस को कैसे आप देते हैं और ये किस तरीके से प्रॉपर एविडेंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि अगर कोई आदमी है उसका वारदात उसके साथ हो गई है, उसके पास रब्ता करने के लिए कोई किसी किस्म की डिवाइस नहीं है या मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो वो फौरी पैनिक बटन जो शहर में मुफ्त है इसमें 10 पॉइंट पर इंस्टॉल हो चुका है और मज़ीद कमिंग डेज़ में हम 24 प्लेसेस पर इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और पुलिस का ब्लड बैंक से क्या ताल्लुक है? अब एक आपने अदारा बना दिया सेफ सिटी और उसमें आपने एक और चीज़ बड़ी मुनफरद किस्म की एक ऐड की है कि जो ब्लड है वो भी पुलिस आपको प्रोवाइड करेगी। अभी आप देखिए एक हमने ऐप भी इंट्रोड्यूस करवाई है, पब्लिक सेफ्टी ऐप। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि तमाम शहरों तक इसका नॉलेज ज़रूर जाए कि पब्लिक सेफ्टी ऐप आप अपने प्ले स्टोर में जाएं और उससे डाउनलोड करें। उसमें बहुत ज़्यादा हमने फीचर्स दिए हैं। फिर कॉल कर सकते हैं 15 के नुमाइंदे के साथ, आपकी चैटिंग स्टोरी आप कर सकते हैं, फिर आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई आदमी इस फीचर को, इस वीडियो पे कॉल वाले फीचर को नॉर्मल पर्सन भी यूज़ कर सकता है? नॉर्मल पर्सन यूज़ कर सकते हैं, ब्लाइंड पर्सन यूज़ कर सकता है, या ऐसा कोई भी आदमी डफ पर्सन यूज़ करते जी हैं। वो भी यूज़ कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं IM डिजिटल। आज मैं मुल्तान सेफ सिटी अथॉरिटी के ऑफिस में मौजूद हूं और मेरे साथ सेफ सिटी अथॉरिटी मुल्तान के हेड मौजूद है। सर कैसे हैं आप? जी भाई, खैरियत से हैं? शुक्र है। सर सेफ सिटी अथॉरिटी मुल्तान में पूरी तरीके से फ़ाल हो चुकी है और पहले भी हमने इस पे प्रोग्राम किया है और काफ़ी जो है सार्फिन जो है वो पूछ रहे हैं कि सेफ सिटी अथॉरिटी किस तरीके से काम करती है। थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। जी थैंक यू। सबसे पहले तो जैसे आपने बताया कि सेफ सिटी मुल्तान आगाज़ हो चुका है। शहर में तकरीबन 400 कैमरा जात जो है हमारे वो इस वक्त इंस्टॉल हो चुके हैं और वर्किंग पोजीशन में हैं। इससे हम काम कैसे करते हैं, ये बेसिकली हमारा तमाम सिस्टम जदीद टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है। इस पे हम इन तमाम कैमरा जात को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट किस्म के इससे सर्विलेंस भी हमारी की जा रही है। शहर को महफूज करने के लिए तमाम मॉडर्न गैजेट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। शहरी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है जो आप सेफ सिटी के कैमरा जात की मदद से कर सकते हैं और पुलिस को हेल्प कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है उससे या IU जो हमारे होते हैं उससे हेल्प लेके इंसाफ की फराहमी में ये उन्हें बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रही है। अब इस पर हम साथ साथ हमारा ANPR कैमराज भी है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमराज भी हमने शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर लगा चुके हैं। बेसिकल पर्पज़ ये है कि हादसात में जो मौत हो रही हैं और उसकी रेशो ज़्यादा है उसको हमने कम करना है इंशाल्लाह। उस पर हम चलान का सिस्टम भी ई-चलान सिस्टम जो है मुतारफ़ हो चुका है और जो लोग वायलेशंस कर रहे हैं उनका ई-चलान भी किया जा रहा है। तो मेरी शहरियों से इस मौके पर रिक्वेस्ट होगी कि वो ई-चलान से बचना है तो वो जितने भी ट्रैफिक के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उस पर सख्ती से पाबंदी पर अमल दरामद करें। और असल में इस वक्त जो हम ई-चलान पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं दौरान ड्राइविंग, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं या कोई भी व्हीकल जो ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइवर उससे सीट बेल्ट ज़रूर पहने हो। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल उसे अलाउड नहीं है और साथ साथ अगर मोटरसाइकिल वो चला रहा है तो हेलमेट ज़रूर पहना होना चाहिए। तो अगर इनकी कोई वायलेशंस करता है और इस पर अमल दरामद नहीं करता तो उसको ई-चलान का सामना सेफ करना सिटी पड़ेगा। कंप्लीट कितनी वायलेशंस पे चलान कर सकता है? वैसे तो ट्रैफिक पुलिस के तमाम जो तकरीबन 19 वायलेशंस हैं उस पर हम चलान कर सकते हैं और हो भी रहे हैं, लेकिन अभी हम चूँकि स्टार्ट फेज़ में हैं और अवेयरनेस कैंपेन पे भी हमारा अभी चल रहा है
ताकि पब्लिक को आगाही दी जा सके। आपको पता है कि बहुत अरसा से हम इस तरफ फोकस नहीं था गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट चूँकि चाह रही है कि लोग ये जो जितने भी ट्रैफिक के जो कवानीन है इस पर अमल दरामद करें, तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और कैमरा जात की मदद से आर्टिफिशियल जो हमारी इंटेलिजेंस बेस ये जो कैमराज हैं उसमें जो लोग वायलेशंस कर रहे हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, इसके अलावा और किस किस सेक्टर में जो है अपनी खिदमात जो है फ़राहम कर रहा है सेफ़ सिटी प्रोग्राम जो है, क्योंकि ये पाकिस्तान पंजाब के काफ़ी शहरों में जो है वो अभी फ़ाल हो चुका है कंप्लीट तौर पे। तो इसके अलावा लोगों का क्योंकि एक माइंड है कि सिर्फ़ और सिर्फ सेफ़ सिटी बना है ई चालान करने के लिए और लोगों से टैक्सेस जमा करने के लिए सिर्फ ये अदारा बनाया गया है। ये वैसे जो कंसेप्ट है ये तो दुरुस्त नहीं है। इस वक्त पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह 18 अजला में सेफ सिटी का आगाज़ हो चुका है और नेक्स्ट फेज़ में बाकी तमाम अजला में भी इंशाल्लाह 31 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाएंगे और साथ साथ तमाम तहसील लेवल तक सेफ सिटी का आगाज़ होने जा रहा है। यानी आप पंजाब में मुकम्मल तहसील लेवल तक सेफ सिटी का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ होने जा रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का और जो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि असल मकसद ये है, जैसे इसका नाम से भी ज़ाहिर है कि सेफ सिटी, कि हमने अपने शहरियों को अपना सेव करना है, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी को हमने उसके लिए तमाम ये मॉडर्न गैजेट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। मॉडर्न गैजेट्स में आपके पास ड्रोन कैमरास भी हैं, उसके बाद आपके पास बॉडी कैम्स भी हैं जो पुलिस को दिए जाएंगे। उसके अलावा काफ़ी ऐसे कैमराज हैं जो शहर के दाखिली खारजी रस्तों में हैं। उसके अलावा पूरे शहर में नस्ब किए गए हैं, पैनिक बटन नस्ब किए गए हैं जिनकी मदद से 15 कॉल जो है कोई भी मुतासरा शख्स है वो आपको कर सकता है। ये जितने भी गैजेट्स हैं ये किन किन चीज़ों में यूज़ होते हैं और पुलिस को कैसे आप देते हैं और ये किस तरीके से प्रॉपर एविडेंस बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? इसमें सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो सेफ सिटी का रिकॉर्ड है ये तो और एविडेंस है एडमिसिबल रिपोर्ट भी है। इस पर अगर किसी के साथ शहरी के साथ वारदात हो गई है, चोरी हो गई है या किसी किस्म की उसका दीगर कोई क्राइम हो गया है, मर्डर या सपोज कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ है और वो कैमरों जो हमारे जितने भी कैमराज हैं उसमें अगर उनकी रिकॉर्डिंग है उसमें, तो वो जो मुतलका उसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो हमारे पास आ सकता है, वो यहाँ से अपनी एविडेंस कलेक्ट कर सकता है और फिर कोर्ट में पेश कर सकता है सबसे पहले। और एविडेंस कलेक्शन भी यहाँ से भी आप सर्विलेंस भी यहाँ से तमाम शहर की जा रही है। जैसे आपने बताया कि पैनिक बटन की मदद से पब्लिक को एक्सेस हमने ये ताकि आसानी से आपका रब्ता पुलिस के साथ हो सके। पैनिक बटन का बेसिकली पर्पज़ ये है कि अगर कोई आदमी है उसका वारदात उसके साथ हो गई है, उसके पास रब्ता करने के लिए कोई किसी किस्म का कोई डिवाइस नहीं है या मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो वो फौरी पैनिक बटन जो शहर में मुख्तलिफ तकरीबन 10 पॉइंट पर इंस्टॉल हो चुका है और मज़ीद कमिंग डेज़ में हम 20 मोर प्लेसेस पर इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं और फर्दर तमाम जितने भी तालिबात के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी पैनिक बटन इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो मकसद ये है कि अगर कोई किसी खातून को कोई हरासा करे या किसी के साथ वारदात या कोई किसी किस्म का क्राइम हो जाए तो वो फौरी पैनिक बटन के ज़रिए हमारे साथ डायरेक्ट उसका रब्ता टू वे कम्युनिकेशन है, यानी फौरी वो हमारे साथ रब्ते में आ जाएगा, हम लाइव हम उसे देख भी रहे होंगे और उसके साथ हमारी बातचीत भी कम्युनिकेशन भी उसके साथ हो और फिर जो उसकी रिक्वायर्ड अगर उसे पुलिस की हेल्प की ज़रूरत है या किसी भी दीगर अदारे की जो उसको हेल्प रिक्वायर्ड है वो फौरी तौर पर यहाँ से उसे प्रोवाइड की जाएगी। ड्रोन कैमराज और बॉडी कैम जो हैं जो पुलिस को दिए जाएंगे जी, इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये किस तरीके से आपका किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में काम आएंगे। बॉडी कैम हमारे पास अवेलेबल है और उसका मकसद ये है कि अगर ट्रैफिक का कहीं पर स्पेशल नाकाबंदी है या ऑपरेशन है या किसी आप ऑपरेशन में जाते हैं या पुलिस अफसर किसी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी कर रहा है या किसी इंपॉर्टेंट ड्यूटी कर रहा है, तो वो बॉडी कैम जब उसने इस्तेमाल कर रहा होगा तो उसकी तमाम जो रिकॉर्डिंग वो साथ साथ वॉइस और ऑडियो वीडियो दोनों उसमें सेव हो रही होगी और वो तमाम की तमाम यहाँ पे सेफ सिटी के हेडक्वार्टर में लाइव आ रही है। यस, और लाइव भी प्लस आप उसके एज ए एविडेंस आप उसका रिकॉर्ड भी अपने पास रख सकते हैं। अगर किसी किस्म का खुदा न खास्ता मिस ऐप हो चुका है या आप उसका रिकॉर्ड देखना चाहिए या ड्यूटी के दौरान कोई भी किसी किस्म की कोई चीज़ आप समझते हैं कि आपको रिक्वायर्ड है उसको दोबारा मॉनिटर करने की देखने की, तो आप उसको अपने रिकॉर्ड में सिस्टम में ला के उसको देख सकते हैं।
ड्रोन कैमरे के जैसे अब हमारे पास थर्मल ड्रोन कैमराज हैं। ठीक है। अभी आजकल जैसे स्मोक के डेज हैं, तो इसमें हम ईपीए के साथ मिलके तमाम एरियाज़ में अभी हमारी टीमें वहाँ पर मूव कर रही हैं, और थर्मल ड्रोन कैमराज की मदद से हमने जहाँ एनवायरमेंटल जो भी पोल्यूशंस जो कोई भट्टे फॉर एग्जांपल, या जो ज़िम्मेदार या काश्तकार जो अपनी फसलों के बाकियात को जो अगर आग लगा धुआं रहे हैं, छोड़ने वाली गाड़ियाँ। जी, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ या पोल्यूशन जो भी चीज़ें जो वहाँ पर पोल्यूशन का बायस बन रही हैं, तो थर्मल ड्रोन कैमरा के इस्तेमाल किया जा रहा है और उससे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अभी रिसेंटली सैलाब के मौका पर फ्लड में थर्मल ड्रोन कैमरा की वजह से बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अबाउट 4000 तकरीबन इस ड्रोन कैमरा की कितनी रेंज है, कितनी दूर तक ये ड्रोन कैमरा फ्लाई कर बड़ा सकता है? लेटेस्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी है। इस वक्त हम 4T इस्तेमाल कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी इसकी, तो इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, यानी अबाउट 10 से 15 किलोमीटर 10 से तक 15 आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से इसके कवरेज इसकी कर सकते हैं इसमें। सर, पुलिस का ब्लड बैंक से क्या ताल्लुक है? अब एक आपने अदारा बना दिया सेफ सिटी, और उसमें आपने एक और चीज़ बड़ी मुनफरद किस्म की एक ऐड की है कि जो ब्लड है वो भी पुलिस आपको प्रोवाइड करेगी। सेफ सिटी का बेसिक पर्पज़ अपने शहरियों को फैसिलिटेट करना है ठीक है। हर हवाले से, चाहे ब्लड का हो, ख़वातीन के मसाइल हो, बच्चों के हो। इसमें सिर्फ ब्लड बैंक नहीं, ब्लड बैंक भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। हम हमारे पास VCCS सेंटर, यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए या बच्चों के हिफाजत से मुतल्लिक़ जितने भी हम उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। यानी रिसेंटली हमने तकरीबन 1.5 मंथ में अबाउट 88 आज की डेट तक हमने बच्चे जो मुख्तलिफ सेंटर्स में अरसा दराज से जो वहाँ पर मौजूद थे, साल 2 साल 4 साल से, जो जिनको अपने पेरेंट्स का नाम नहीं पता था या बता नहीं सकते थे या अपने घर का एड्रेस नहीं बता सकते थे, तो उनको हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए उनके पेरेंट्स को हमने ढूंढा और उनके घरों तक उन बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहुंचा रहे हैं। और अभी हमारा ये मिशन और टारगेट हमारा जारी है, और हम इंशाल्लाह जितने भी मिसिंग बच्चे हैं जो अपने घरों से बाहर हैं और वो जो किसी वजह से अपने घर नहीं पहुँच पा रहे, या उन्हें अपने घर का एड्रेस भूल चुका है या बता नहीं सके, या वो किसी ऐसी बीमारी का शिकार है कि वो अपना नाम या एड्रेस नहीं बता सकते, तो हम इंशाल्लाह उनके घर में उनके पेरेंट्स को ढूंढ के उनके बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। विच वुमेन पुलिस स्टेशन का आगाज़ हो चुका है। किसी खातून को कोई हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस या किसी किस्म की हरासमेंट है, तो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा के उसके खिलाफ कार्रवाई, वो तमाम डाटा भी सेफ सिटी के पास होगा? यस, वो भी सेफ सिटी से ही विच वुमेन पुलिस स्टेशन का आगाज़ हो चुका है। मेन जो आपका क्वेश्चन था विच ब्लड बैंक के बारे में, बहुत बड़ी इनिशिएटिव गवर्नमेंट का, और उस पर मकसद ये है कि हम एक वर्चुअल ब्लड बैंक, सबसे बड़ा पाकिस्तान का ब्लड बैंक बनने जा रहा है इंशाल्लाह। और आप 15 पे कॉल करके आप ब्लड, कोई किसी शहरी को ज़रूरत है ब्लड की, तो वो 15 पे कॉल करे और प्रेस 4, जब जो ही वो प्रेस 4 करेगा तो हमारा ब्लड बैंक के नुमाइंदे के साथ उसका रब्ता होगा, और उससे हम इंशाल्लाह शहरी को जो भी जिस ग्रुप का भी ब्लड उसे चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। इस पर ब्लड डोनर भी शहरी अपने आप को ऐड करवा सकते हैं, और जितने डोनर्स हमारे पास होंगे हम उतना ज़्यादा लोगों को, पब्लिक को, आवाम को फैसिलिटेट कर सकते हैं उसमें। उसके अलावा जो बॉडी कैम्स हैं, इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसमें जितने भी लोग हैं वो तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं कि पुलिस ने हमारे साथ ज़्यादती कर ली है, उसमें बॉडी कैम हैंग्स किए जाएंगे, और तमाम तर जो भी डाटा होगा वो सेफ सिटी के पास भी मौजूद होगा, वो पुलिस भी जो है अपनी इंक्वायरी में भी दे सकती है। उसके अलावा ड्रोन कैमरा की जो आपने टेक्नोलॉजी बताई है, फॉर एग्जांपल कहीं पे टेररिस्ट होते हैं या फिर कहीं पे ऐसी जगह जहाँ पे एक्सेस नहीं होता जाने का, पुलिस का एक्सेस नहीं होता, वहाँ पे आप ड्रोन कैमरा भी उड़ा के उसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या मामलात हैं, क्या कुछ चल रहा है, सही है, उसी तरीके से ऑपरेशन हो सकता है, सही है। इसमें थोड़ा सा मैं अपने शहरियों को मज़ीद ऐड करता चलूँ जी कि अभी बहुत लेटेस्ट फीचर्स हम मुतारफ़ करवा रहे हैं। सेफ सिटी जो अथॉरिटी है, इसका बेसिक पर्पज़ ही, जैसे मैंने बार बार इस पे कर रहा हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना। अभी आप देखें, एक हमने ऐप भी इंट्रोड्यूस करवाई है, पब्लिक सेफ्टी ऐप। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि तमाम शहरियों तक इसका नॉलेज ज़रूर जाए कि पब्लिक सेफ्टी ऐप आप अपने प्ले स्टोर में जाएं और उससे डाउनलोड करें। इसमें बहुत ज़्यादा हमने फीचर्स दिए हैं। इसके साथ साथ अवेयरनेस कैंपेन हमारी चल रही है
फेसबुक पेज हमारा सेफ सिटी मुल्तान के नाम से है, उसको आप फॉलो करें। उसमें हमने डेली बेस पर इवन आपके शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी हम बता रहे हैं। हम क्योंकि शहर में 2 जगह पर हमने सेंसर जो एनवायरमेंटल जो हमारे सेंसर्स हैं वो भी इंस्टॉल किए हैं। डिफरेंट किस्म की जो फैसिलिटीज़ हम आवाम को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। पब्लिक सेफ्टी ऐप के हवाले से मैं जैसे आपको बता रहा था कि इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं कि जिसमें आप अपने चालान को चेक कर सकते हैं कि आपके खिलाफ ई चालान कितने हो चुके हैं। इस पे आप लाइव चैट कर सकते हैं, 15 के कॉल कर सकते हैं, 15 के नुमाइंदे के साथ आपकी चैटिंग आप कर सकते हैं। फिर आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई आदमी जो वीडियो कॉल का थोड़ा सा उसमें मैं बताता चलूँ कि अगर आप सपोज एक आदमी बोल नहीं सकता, ठीक है, और कुव्वत गोया ही नहीं है उसकी या कुव्वत समात भी उसकी नहीं है, और वो अपना मैसेज अब वो जैसे हम आम ज़बान में गूंगा कह लें, वो उसके साथ कोई ट्रेजिडी हो गई है, कोई मिस ऐप हो गया है, तो वो अपनी आवाज़ 15 तक पहुँचाना चाहता है, तो उसके लिए है कि आप वीडियो कॉल पे हो जाए। तो हमारे नुमाइंदे के साथ जब उसकी बात होगी तो उसके मैसेज को अंडरस्टैंड किया जाएगा। वो एक्सपर्ट है जो उसके मैसेज जो उसके साथ चैट करेगा, उससे बात करेगा वीडियो कॉल पे, और उसको जो भी रिक्वायर्ड उससे हेल्प चाहिए पुलिस की, वो फौरी तौर पर उसे प्रोवाइड की जाएगी। अगर उसे पुलिस की हेल्प चाहिए 1122 या जो भी किसी भी इदारे से उसे हेल्प चाहिए तो फौरी तौर पर उसके। और इस फीचर को, वीडियो कॉल वाले फीचर को नॉर्मल पर्सन भी यूज़ कर सकता है? नॉर्मल पर्सन यूज़ कर सकता है, ब्लाइंड पर्सन यूज़ कर सकता है, या ऐसा कोई भी आदमी, डफ पर्सन यूज़ करता है, वो भी यूज़ कर सकता है। इसके अलावा अगर इसमें हमारा एक फ़ीचर है कि ब्लाइंड पर्सनस को भी इसमें आप फैसिलिटी दी गई है कि अगर वो अपनी बात 15 तक पहुंचाना चाह रहा है, या वो कहीं सफ़र कर रहा है, कोई उससे कुछ चीज़ छीन के ले गया, चोरी करके ले गया, या उसके साथ किसी ने कोई धक्का दे दिया है, या फिर लड़ाई का कोई ऐसा उसके साथ किसी ने ज्यादती करने की कोशिश की, तो फौरी तौर पर वो अपने ऐप मोबाइल को इस ऐप के जरिए 15 तक अपनी बात फौरी तौर पर वो पहुंचा सकता है उसने। इसके अलावा इसमें हमने डिफरेंट दीगर फीचर्स, जैसे मैंने आप इसमें एक माई फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, बहुत अच्छा फीचर्स है, उस पर अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐड करें, उनको लोकेट करवा सकते हैं आप इसमें, कि आप अपने फैमिली ग्रुप पूरा जो आपका होगा, आपके पता होगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स कहाँ पे हैं, और खुदा न खास्ता कोई एक किसी ट्रेजेडी में भी आता है, किसी परेशानी में या मुश्किल में आता है, तो उन तक भी फौरी मैसेज और अलर्ट्स जा सकते हैं। तो यानी बड़ी लेटेस्ट इसमें तरीके से दूसरा लोगों को हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। सारे सेफ सिटी के जो हमारी इस ऐप के ज़रिए सेफ सिटी पब्लिक सेफ्टी ऐप जो है ये बहुत हेल्पफुल है लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए, स्पेशल पर्सन्स के लिए, घर वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, फैमिली मेम्बर्स के लिए, बड़ों के लिए, कि वो अपने बच्चों को फैमिली पे, या ख्वातीन या उनके बच्चे अगर सफ़र में हैं या रास्ते में हैं, कहीं पर ट्रैवल में हैं, तो वो आपको उन तक रसाई या उन तक इंफॉर्मेशन जो है आप तक प्रोवाइड, इसमें भी सहूलत दी गई है। तो बहुत लेटेस्ट फीचर्स हैं, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम इंशाल्लाह अपने शहरों का हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे एसपी सेफ सिटी इंचार्ज नसरुल्लाह साहब, और तमाम तर गुफ्तगू हुई। आपने सुना किस तरीके से सेफ सिटी प्रोग्राम जो है शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए इस टाइम पेश और आवाम के जो है शाना बशाना है, और तमाम तर जो काविशें हैं पंजाब हुकूमत की वो चल रही हैं हर शहरी को सेव करने के लिए, और इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में इन्होंने डिटेल बताया। अपने मेज़बान चौधरी आल को दे इजाज़त। देखते रहें IM न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।